नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के समय में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे जानते हो कि मान के चलो कि अगर 2-4 घंटे हमें किसी से बात करनी पड़े या मोबाइल चलाना पड़े या टीवी देखना पड़े तो ऐसा लगता है समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन अगर ये जब हमें 4-5 घंटे पढ़ना पड़ता है तो लगता है एक एक पल बड़ा मुश्किल से बीतता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और होता है। आज के समय में जो कंसंट्रेशन की दुनिया है ना, बड़ा मुश्किल है। कभी एहसास करो कि यूट्यूब खोलते हो, पढ़ने के लिए वहाँ जाते हो, एक नहीं एक ही टॉपिक पे कई सारे वीडियो जाते हैं। 1-2-4 वीडियोज ओपन करके देखते हो, अच्छा लगता है तो ठीक ठीक, नहीं लगता है तो फिर क्या करते हो, शॉर्ट वीडियोस दिखते हैं, शॉर्ट वीडियोस क्लिक करना शुरू करते हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20, 25, 30 न जाने कितनी वीडियोज देख डालते हो। उसके बाद ये लगता है आए किस लिए थे, पहुंच कहाँ गए और सोचा क्या था, कर क्या रहे हैं। कह सकते हैं डाइवर्जन की दुनिया में आज के समय में मुश्किलें बड़ी ज़्यादा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए और अपनी संस्था ने आप लोगों के लिए कुछ नए प्लान किए हैं। जानना चाहोगे वो है क्या? अभी तक जो क्लास चला करती थी अपनी कोचिंग में, वो पिछले 4-5 सालों से कह सकते हैं, क्योंकि इस बार हम 6 वर्ष पूरे करने के बाद 7वें वर्ष में इंटर कर रहे हैं। तो इस 6 साल में अपनी कोचिंग में 2 घंटे की क्लास चला करती थी, जिसमें कि तुम लोगों की जो एकेडमिक क्लास है, जैसे मैथ्स है, बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स चलाए जाते थे। बट मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर आज के समय में कोई इंटर तक पढ़ा हुआ क्यों ना हो, ग्रेजुएशन किया हुआ क्यों ना हो, अगर हम उसे किसी मंच पे खड़ा कर दें और किसी को बोलने के लिए कह दें, तो एक अच्छा खासा लेवल पे पढ़ा हुआ इंसान 4 लोगों के बीच में बोलना पड़ता है तो नहीं बोल पाता है। यानी पर्सनालिटी के नाम पे 0 है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और जो उनके खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली जाती है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी मस्ट है कि अगर चाहो तो अच्छे से बोलना तो भी नहीं बोल पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कमियों को हमने महसूस किया और इसी को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पे आप सभी लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर 12th तक पढ़ते हो, उससे नीचे क्लास 4th 5th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपकी कोचिंग सनराइज क्लासेस के द्वारा यह प्रयास किया गया, जो कि कहीं नहीं मिलेगा, वो भी मिनिमम फीस में, कह सकते हैं फ्री। ये पूरे एरिया में ये प्रयास किया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिमम से मिनिमम फीस में आप सभी को एकेडमिक क्लास के साथ साथ कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे आपकी पढ़ाई आसान बन सकती है। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं क्या? जैसे कि आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ फ्री में इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस दी जाएं, आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब की व्यवस्था दी जाए, जिसमें आप बैठ कर के कंप्यूटर को एज ए प्रैक्टिकली कर सकें और उसे क्लास में भी पढ़ सकें। साथ ही अभी आज के समय में घर पे पढ़ने का माहौल बहुत कम बन पाता है और निजी तौर पे न जाने कितने लाइब्रेरी खुल चुकी हैं जिसके लिए 1000 रुपये, 500 रुपये फीस लगता है। लेकिन वही व्यवस्था आपकी कोचिंग में पढ़ाई के साथ साथ इसको भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें लाइब्रेरी सुविधा भी आप लोग को दी जाएगी। मीन्स आप एक ही जगह पे पढ़ाई भी कीजिए, एक ही जगह पे इंग्लिश भी सीखिए, यहीं पे आप कंप्यूटर भी चलाइए, यहीं पे आप लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़िए। अब आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करके सीखने का मौका मिलेगा और घर पे केवल जाइए, खाइए, पीजिए, आराम कीजिए, फिर चले आइए पढ़ने के लिए। ऐसे एक तरीके का मेरा प्लान है कि आपको पढ़ाई का इन्वायरमेंट, पढ़ाई का माहौल अच्छे से दिया जाए। इसी डायरेक्शन में हम लोग इस बार बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट आज से पिछले कई वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो पिछले 1-2 साल में किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, या तो उन्हें कुछ इश्यूज रहा हो या तो कहीं डाइवर्ट होने के कारण कहीं और पढ़ रहे हों, तो एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। तब से लेकर अब तक सुविधाएं बहुत कुछ बदल चुकी हैं और बहुत कुछ नया सीखने को आप सभी को मिलेगा। एक बार कोशिश तो करके देखो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सभी पेरेंट्स से भी है, आप भी सोचो ना कि जब आप बच्चों का एडमिशन करवाते हो, महंगे महंगे फीस देते हो, अंत में जब हाथ में रिजल्ट आता है, क्या आता है, इतना परसेंट यानी 50%, 55%, 60%, कितना दुख होता है। लेकिन सोचो
कि जिस टीचर के पास आपने भेजा है, अक्सर कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा होता है, इतना ब्रॉड हो जाता है कि एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। आप टीचर को अपने संपर्क में रखो, उस टीचर को जानने की कोशिश करो, वो पढ़ा कैसे रहा इस बात को देखो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अभिभावक, हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि वो मार्केट से 1000-2000 या 20-25 हज़ार का, यानी कह सकते हैं 1000-2000 मिनिमम, या तो कह सकते हैं थोड़े बड़े प्राइस का कोई भी सामान लेता है तो उसके अगल बगल न जाने कितनी दुकानों से पता करता है, न जाने कितने मार्केट में सारी चीज़ों को ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करता है। ठीक इसी तरह जिस संस्था में, जिस कोचिंग में, जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हो आप, कोशिश करो वहाँ के बारे में जानकारी लीजिए, वहाँ पे जाइए, देखिए, वहाँ की टीम से बात कीजिए, अगल बगल वहाँ से जुड़े पेरेंट्स से बात करिए, उसके बाद निकालिए रिजल्ट कि आखिर चल कैसा रहा, वहाँ के पिछले रिकॉर्ड्स को चेक कीजिए। और अगर आप केवल टाइम पास करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं और आप उनसे अलग हो जाते हैं तो यह गलती आपकी है, इससे आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आपके द्वारा लगाए गए जो बीज है एक वक्त के बाद पेड़ बनकर आएगा और उसमें कुछ भी फल नहीं आएगा तो निराश आप होंगे, मुश्किल में आप आएंगे और दोषारोपण किसी और को करेंगे। ठीक है, ये सब बातें तो अलग अलग हैं, लेकिन बात तो करनी है आपसे, इसलिए कर रहा हूँ। तो आइए लास्ट में कुछ पॉइंट्स पे इसको समराइज करता हूँ। आने वाले समय में 1 अप्रैल से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं। साथ ही जो अभी फ़िलहाल में बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेज हैं, यानी जो पिछले क्लास में आपको कुछ कन्फ्यूजन्स रही हैं, आने वाली क्लास में जो आपके डाउट्स बन सकते हैं उसके बेस को अभी कह सकते हैं 19 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से अपने टाइम में एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। फ़ायदा आपको ये होगा कि जो बच्चे अप्रैल में आएंगे या तो अप्रैल के बाद आएंगे, वह आपसे कम से कम लगभग 20 दिन पीछे होंगे, और अगर 20 दिन आपने मैनेज कर लिया तो कन्फर्म ही हो कि आप उनसे आगे ही होंगे, कन्फर्म है। दूसरी बात कि इसी के दौरान आपकी जो 2 घंटे की क्लासेस थी ये 2.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 2 पीरियड की क्लास थी वो 3 पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगी। और 3 पीरियड में चलेगी क्या, आपके एकेडमिक क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी टाइम टेबल के बेस पे चलेगी। लेकिन इसमें बदलेगा क्या, बदले गए जो 6 पीरियड एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, इसमें 3 पीरियड इंग्लिश स्पोकन की क्लास ऐड होगी, 3 पीरियड आपकी कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में क्लास ऐड होगी, और साथ ही आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ आपकी कोचिंग के स्टार्ट होने से पहले मिलेगी या तो स्टार्ट होने के बाद। मीन्स आप क्लास करने से पहले 1-1.5 घंटे आ सकते हो आराम से पढ़ने के लिए, या तो क्लास करने के बाद 1-1.5 घंटे रुक सकते हो। ठीक, ये तो बात अच्छी रही। जब कभी छुट्टी रहता है तो आप मॉर्निंग में आके भी क्लास कर सकते हो और लाइब्रेरी में आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। उम्मीद करते हैं इतनी फैसिलिटी आज तक देने का प्रयास अभी तक किसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया है। ये पहला प्रयास है आप सभी के लिए, और साथ ही जो स्टूडेंट अच्छे हैं उनके लिए जल्दी एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं हम लोग। अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपकी फ़ीस में भी काफ़ी हद तक डिस्काउंट होने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा, डाइवर्ट मत होइएगा। आज की दुनिया में सफलता का बस मात्र एक राज है, और वह राज है खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा लीजिए। जितना खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक कभी आप लेंस लीजिए जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसमें आपने कभी सूर्य के प्रकाश को देखा होगा। सूर्य के प्रकाश को अगर एक साथ नीचे डालते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर नीचे कागज ले लें और उस लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रख दें तो सारी किरणों को एक साथ करके एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, और उसी एक पॉइंट पे करने की वजह से कागज जलने लगता है। मीन्स अगर सारी एनर्जी को जो डाइवर्ट हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, उसे एक जगह करके एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दोगे तो वह एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है। इसलिए खुद को डाइवर्ट होने से बचा लो, खुद को थोड़ी थोड़ी खुशियों में एंजॉय करने से बचा लो, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बड़ा मज़ा आता है। आपने सुना है ना, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मज़ा भी आएगा। ठीक इसी तरीके से कोशिश करो, फिर मिलते हैं, बाय।